आज का कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो समझिए कि आपको 5 सवाल एकदम फंसना ही फंसना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। आज का कंसेप्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हिंदी होता है विभाजिता का नियम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। एसएससी, बैंक, रेलवे एंड जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, इससे यहां से 5 सवाल निकलते हैं। इस प्रश्न में ध्यान से समझिए, इस प्रश्न में कितना घटाया जाए कि यह 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। पहला क्या था सवाल कि कितना जोड़ा जाए, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस प्रश्न में कितना घटाया जाए कि यह 3 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यहाँ भी 2 क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल दिया था पहला नंबर कि 37542914 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, पहले आप ऐड करके देखिए कि ये कितना आ रहा है। ऐड करने के बाद ये कितना आएगा, 7 और 3 10, 5 15, 4 19, 19 2 21, 9 30, 31 और 4 35 आया। ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है। जब 3 से डिविजिबल नहीं रहता है तभी ये प्रश्न पूछता है कि इस प्रश्न में कितना घटाया जाए कि वह पूरी संख्या क्या हो जाए, 3 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो चलिए हम लोग यही से वो कंसेप्ट निकलेगा। तो बताइए, ये 35 है, 35 में से और कितना घटाइएगा कि जो है ये 3 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। अगर 34 होगा तो 3 से डिविजिबल होगा क्या, ध्यान दीजिए। अगर 34 होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 34 होगा तो 3 से डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा, एंड 34 भी नहीं होगा। अब वहाँ ध्यान दीजिए, अगर 33 होगा 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। तो कितना घटाइएगा इसमें से कि आपका 33 हो जाएगा। तो अगर 2 रुपया इसमें से घटाते हैं आप 2, तो कितना होगा, 33 हो जाएगा। और जब 33 हो जाएगा तो यह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो वो कौन सी संख्या घटाया जाएगा, 3 घटाया जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, और ये भी याद रखिएगा, अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है और 3, अगर इसमें अगर आप 2 घटा रहे हैं, क्या, अगर 2 घटा रहे हैं तो ये 8 गो डिजिट से 9 गो डिजिट नहीं होना चाहिए। अच्छा, 8 गो डिजिट से 7 गो डिजिट नहीं होना चाहिए, सेम डिजिट होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो करेगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आप समझ गए हैं कि अगर 2 घटाइएगा तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो बताइए, यहाँ पे 4 में से अगर 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 37542914 है। हम क्या करेंगे कि इस 4 की जगह पर 2 लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, 37542912। अब इसको ऐड करिए, देखिए तो ऐड करके कितना आ रहा है, 7 और 3 10, 5 15, 15 4 19, 19 और 2 21, 21 9 30, 31 और 31 2 33, आ गया ना 33। और 3 से डिवाइड लगाइए, ये कट जाएगा 11 टाइम। तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा नहीं। तो देखिए यहाँ 2 सवाल पूछ सकता है आपसे। क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान दीजिए कि पहला नंबर ध्यान से समझिए, इसमें आपसे पूछ सकता है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, क्या है, तो वह संख्या क्या है, 2 है। 2 घटाने के बाद में यह पूरी संख्या क्या हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जा रहा है। और दूसरा चीज यहाँ पूछ सकता है कि वह पूरी संख्या क्या है, वह पूरी संख्या क्या है। तो एक बात बताइए, पूरी संख्या क्या होगा, तो हो जाएगा 37542912, जो ऑप्शन में होगा वही मार लेंगे हम। तो देखिए कितना आसान तरीका से आप समझ सकते हैं। 2 का रूल कहता है, ये विभाजिता का नियम इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है
कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, चाहे एफसीआई का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इससे 2, 3, 4, 5 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी किसी में बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन इससे रहता है। इससे क्या होगा, आपका समय का बचत होगा। अगर आप ये कंसेप्ट सारा याद रखिएगा तो देखते आप टिक लगा सकते हैं, और जिसको नहीं मालूम होगा ये कंसेप्ट तो भाग लगा लगा के देखेगा। 4 को ऑप्शन देगा, उसमें भाग लगाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इससे आप फेल भी हो सकते हैं। इसीलिए ये कंसेप्ट अगर जानिएगा तो इसको जो है आप तुरंत बना सकते हैं। तो आप समझ गए। इसमें हमेशा याद रखिएगा 3 का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के योग करने के बाद जो योगफल आएगा, अगर उसमें 3 से डिवाइड लगाते हैं, अगर वो पूरी तरह डिविजल हो गया तो वह पूरी संख्या भी पूरी तरह 3 से डिविजल होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डिविजल नहीं होगा और कहेगा, क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन करेगा कि बताइए इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि यह 3 से डिविजल हो जाए, या ये भी पूछ सकता है कि इस पूरे प्रश्न में क्या घटाया जाए कि यह 3 से डिविजल हो जाए। तो ये सारे कंसेप्ट आपको हम बता दिए हैं। अगर ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।